नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी के पेपर के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले खंड ए है वो आता है। इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है, न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते लेखिका महादेवी वर्मा विचार करने लगी। दूसरा है, लेखक धर्मवीर भारती के अनुसार देश के नागरिकों के चरित्र में किस गुण का अभाव है। तीसरा देखिए, पहलवानों के भोजन व्यय के बारे में सुनते ही टेरबुल किसने कहा था। आगे देखिए चौथा, कविता के बिना मुरझाए महकने का अर्थ है। पांचवा प्रश्न, दूरदर्शन पर अपाहिज को पेश करने का उद्देश्य है। छठा, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार में छोटे पौधे प्रतीक है। सातवां, पश्चिमी हिंदी की बोली है। आठवां, मिनट शब्द का सही अर्थ है। नौवां, किसी भी माध्यम के लिए समाचार लेखन की सर्वाधिक प्रचलित मानक स्टैंडर्ड शैली है। आगे 11वां, मोहनजोदड़ो में अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका, वह कौन सा निर्माण है। 12वां प्रश्न, आनंद यादव को कविता रचना के क्षेत्र में गूढ़ रहस्य किसने बताए। दूसरा प्रश्न आता है फिर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने तथा मनोभावों को प्रकाशित करने के को क्या कहते हैं। आगे दूसरा देखिए, शपथ पत्र के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा है। तीसरा देखिए, तिल भर ना आगे बढ़ रहे हो, हाँ वीर हो निश्चय बड़े, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। चौथा, जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं। पांचवा, जहाँ पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। छठा, भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सु तू भज्यो गंवार। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आगे देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो भाई पढ़ लेते हैं इस अपठित गद्यांश को। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। दोस्तों इतना ही पढ़ूंगा मैं तो, क्योंकि ये काफ़ी लंबा गद्यांश है, इसलिए आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। इसी प्रकार से चौथा जो अपठित पद्यांश है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना नर का सम हो। आगे हमारे पास में लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। पांचवा इस प्रकार से रहने वाला है, छठा इस प्रकार से रहेगा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। तो 11वें के अथवा में भी देख सकते हैं, आपको प्रश्न मिल जाएगा। इसी प्रकार से 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, इस प्रकार से ये प्रश्न है वो आते हैं। वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आगे देखिए 17वां प्रश्न आता है गद्यांश का। तो अब 18वां प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं इसे। अध्यक्ष नगर निगम जोधपुर को अध्यक्ष नगर निगम जयपुर की ओर से स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सुझाव एवं उपाय आमंत्रित करने हेतु अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। 18वें का अथवा का जो प्रश्न है वो भी ये देख लीजिए। जिला निर्वाचन अधिकारी पाली द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने, नामावली सुधार को लेकर अधिसूचना का एक प्रारूप तैयार कीजिए। तो आगे 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। उत्तर शब्द सीमा दे रखी है आपको 300 शब्द। पहला है, मूल्यवर्धी एक ज्वलंत समस्या। दूसरा है, ग्लोबल वार्मिंग धरती की बढ़ता तापमान। तीसरा है, मोबाइल फोन वरदान या विशाप। चौथा है, राजस्थान में बढ़ता जल संकट।